दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की महान टीमों के बीच बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा। उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट्स, कैसे शुभमन गिल और विराट कोहली के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया को एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में शर्मनाक हार 10 विकेट से झेलनी पड़ी। लेकिन अब यह कारवां एडिलेड के ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में पहुंच चुका है, जहां पर दोनों टीम के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए नई ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और शुभमन गिल ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से शुभमन गिल और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने शुभमन गिल के पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 19वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 62 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद शुभमन गिल ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं विराट कोहली शुरू में अपना समय ले रहे थे और शुभमन गिल का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग की, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 139 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर शुभमन गिल के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में शुभमन गिल ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। शुभमन गिल काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वहीं विराट कोहली भी शुभमन का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 160 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते शुभमन गिल ने भी अपने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब शुभमन गिल और विराट कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। शुभमन गिल और विराट कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद विराट कोहली ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 220 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 56 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 263 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से विराट कोहली के साथ शुभमन गिल ही पारी आगे बढ़ाने के लिए आए। शुभमन गिल और विराट कोहली ने सेशन की शुरुआती अटैकिंग तरीके से की। खास तौर पर शुभमन गिल ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 60वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच की ये साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां शुभमन गिल ने भारत के लिए 123 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। जिसके बाद पंत और विराट कोहली ने आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब विराट कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था।
विराट कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और विराट कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई और फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने आप को सही साबित कर दिखाया। उनकी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। विराट कोहली को भी नाथन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 129 रन की पारी खेली। बता दें कि विराट कोहली ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी छक्के लगाए और वहीं उनके बल्ले से 14 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए किंग्स सरफराज खान मैदान पर उतरे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें कि सरफराज खान ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 448 रन तक पहुंच गया था। ऋषभ पंत 52 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी, लेकिन दोस्तों कैसी लगी आपको जायसवाल, कोहली और ऋषभ पंत की प्रैक्टिस टेस्ट में ये खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, शतक वीर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर गुस्से में मोहम्मद सिराज ने गालियां देते हुए मनाया। ऐसा जश्न बीच मैदान में ही मच गया। बवाल भड़क गए थे हेड। फिर इन दोनों के बीच हुआ ऐसा भयंकर विवाद देख कोहली, रोहित से लेकर पूरा स्टेडियम रह गया। दंग तो आखिर क्या था मामला, जब हेड का घमंड तोड़ने वाले मोहम्मद सिराज ने सेलिब्रेशन में सभी हदों को पार कर दिया। दिखाएंगे हेड के विकेट, सिराज का वह सेलिब्रेशन और उनके बीच हुई लड़ाई, सब कुछ। लेकिन उससे पहले यदि आपको लगता है कि अभी भी टीम इंडिया यह दूसरा टेस्ट मैच जीत सकती है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्रेविस हेड लगता है भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, तभी तो हर एक मुकाबले में वह ऐसे उतरते हैं जैसे टीम इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एडिलेड के मैदान पर भी टीम इंडिया सिर्फ 180 पर ऑल आउट हुई तो जवाब में वापसी का सपना लेकर उतरी भारत के खिलाफ तो अकेले 140 रन ट्रेविस हेड ने ही बना डाले। इस दरमियान उन्होंने बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा सबकी बेदर्दी से पिटाई की थी। ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों से अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी जब ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी अब तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तभी मोहम्मद सिराज एक चमत्कार कर जाते हैं। लेकिन तभी ऐसा भयंकर विवाद होता है, देखकर सबके होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पारी का 62वां ओवर लेकर आए थे मोहम्मद सिराज, जिनकी पहले ही गेंद पर हेड ने चौका लगाया तो तीसरी गेंद को इस बल्लेबाजी ने बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर सिराज के घमंड को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए चौथी गेंद पर सिराज ने इस बल्लेबाज को चारों खाने चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां विकेट तो काफी दूर जाकर गिरे थे और ट्रेविस हेड को 140 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, विकेट लेते ही मोहम्मद सिराज ने तो गुस्से में गाली बकते हुए हेड को पवेलियन लौटने का इशारा कर दिया और ऐसा जश्न मनाया देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का खून खौल उठा। यहां तक कि दोस्तों, बदले में हेड ने भी मोहम्मद सिराज को गाली देते हुए उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। माहौल काफी गर्मा गया था। सिराज और हेड दोनों काफी गुस्से में थे। ऐसा लगा था कि मामला बढ़ जाएगा, लेकिन तभी साथी खिलाड़ियों ने आकर मोहम्मद सिराज को शांत किया और बात हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने जश्न मनाया, गालियां देते हुए हेड को पवेलियन जाने के लिए कहा, वह नजारा देखकर तो सब कोई दंग रह गया था और ऐसा लग रहा है कि अब तो सिराज के ऊपर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सिराज ने सही किया या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मुश्ताक अली ट्रॉफी में केवल 28 गेंद में शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने मचाया विश्व क्रिकेट में ऐसा हाहाकार, ध्वस्त करके रख दिया बड़े बड़े महारिकॉर्ड किया। ऐसा कारनामा छोड़ा रोहित, विराट से लेकर युवराज और क्रिस गेल को पीछे लिखवाया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम। तो आखिर कैसे मैदान को अभिषेक ने गेंदबाजों का शमशान बना दिया, कितने चौके छक्के बरसाए अभिषेक ने कि केवल 28 गेंद में ही उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम कर डाला। दिखाएंगे सब कुछ उनकी आतिशी पारी का पूरा वीडियो भी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक गिल और यशस्वी
में कौन सबसे खूंखार युवा खिलाड़ी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाजों की धुआंधार पारियां लगातार आ रही हैं। बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। हाल ही में त्रिपुरा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 28 गेंद पर शतक जड़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो भारत की तरफ से टी20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। लेकिन अब उनके साथ भारत के लिए टी20 खेलने वाले युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का भी नाम जुड़ गया। अभिषेक ने भी 28 गेंदों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगा दी है। वो संयुक्त रूप से भारत के लिए टी20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, मेघालय के खिलाफ पारी का आगाज करने उतरे पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कुल 29 बॉल का सामना कर 365.52 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 106 रन बनाए। अभिषेक ने अपनी पारी में 8 चौके और 11 छक्के उड़ाए। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 143 रन के टारगेट का पीछा पंजाब ने सिर्फ 9.3 ओवर में ही कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत गए। अभिषेक लगातार अपनी तूफानी बैटिंग से सबको इंप्रेस कर रहे हैं। दरअसल 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब को अभिषेक ने आतिशी शुरुआत दिलाई और 3 ओवर में टीम का 50 कर दिया। अभिषेक ने अपनी पहली 10 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए थे। उन्होंने केवल 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला लगातार चलता रहा। 28 गेंदों में शतक पूरा करने